तो देखो, यहाँ बैठो बेटा, यहाँ बैठो, यहाँ तो 4 बैठे हैं यहाँ पे, इसमें 2 पतले हैं बीच में। हाँ यहाँ बैठ जाओ, बैठो बैठो। हैं बनवा लेंगे, पैसे तो आंदे। देखो अब बात समझो बहुत अच्छे से। जो हमने कल पढ़ा था वो बहुत ही कम, वो बेसिक था, और जो आज पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बेस पे एक क्वेश्चन अगर ना आए, 2 ना आए, तो पैसे वापस। किसको दिए पैसे? मैम को दिए ना, उनसे ले लेना। ठीक है, अब देखो भाई, पक्का ही आएगा तो बहुत फोकस्ड होके सुनना है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी आए हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं सुना है, वो भी सुन लो एक बात को, कि अगर मैंने कहा कि ये एक मिरर है, ये बाहर से पॉलिश्ड है, तो ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये मिरर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये मिरर कॉनकेव मिरर हो गया, बाहर से पॉलिश्ड। क्लियर? समझ गए? दूसरी बात, इसका ये जो कर्व है, इसका जो ये सेंटर है, इसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। ये नाम कुछ दिए में बात ध्यान रखना। ठीक है, रेज जब पैरेलल आती हैं, किसके बताता हूं, इसके बीच में ये ना एक पूरा स्फेयर होता है, एक स्फेयर होता है, उसको कट करते हैं, उससे बनता है मिरर। तो उसका एक सेंटर है। क्या उसका एक सेंटर? और इस पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा रे डायग्राम्स ड्रॉ करना, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर चार्ट याद करते हैं। हम उल्टा काम करेंगे, हम पहले चार्ट कर लेंगे याद, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसकी इंपॉर्टेंस आपको पल्ले पड़ जाएगी अभी आज ही। ठीक है, अब देखिए, जब कोई रे पैरेलल किसके आए? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास करती है कहां से? फोकस। ओ सॉरी, तो इसे चेंज करते हैं फोकस एक्सिस में। क्या करते हैं? फोकस से पास कर। वो पॉइंट क्या? फोकस है। बात समझे? ये कर्व था, इसका सेंटर पोल था, पी था, यहां पे टकरा के आई, तो ये फोकस हो गया। ठीक है, क्लियर है? सेंटर, फोकस, पोल तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और वो लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। रहेगी बात बेटा यार? इकरा जी कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा, अब देख। रुक जा, थम जा। ठीक है, एक अब ये क्या था बेटा? रूल 1 था। क्या था ये? रूल 1। अब एक रूल 2 था। अब बता क्या था मोक्ष? रूल 2 क्या था? यार इस साल तो मोक्ष पढ़ रहा भाई, जहर कर रहा है इस साल तो, कसम खाया है। इसने गाना सुन लिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे, अब ये पढ़ रहा भाई। ठीक है, ये पोल पहले सुन लेते हैं गाने। अब फोकस से कोई रे आई, तो वो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी सेकंड रूल। रूल 3 क्या था बेटा? रूल 3 था कि देखो, ये फोकस है, मैं सिखाता हूं, ये कर्वेचर। अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा जाएगी, तो इसी पाथ पे वापस आ जाएगी। इन 3 रूल से ही हम सारे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रहेगी बात। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैंने परसों बता दिया था, आज उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अब हम टेबल जब ड्रॉ करेंगे, ये टेबल से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, दोराहे नहीं है कुछ इस बात में। ठीक है, तो वो सवाल क्या बनता है? पहले हम टेबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, ध्यान रखना। फिर हम बात करेंगे इमेज की पोजीशन।
फिर हम बात करेंगे साइज ऑफ इमेज, और फिर हम बात करेंगे क्या बेटा है, नेचर ऑफ इमेज। तो ये हमको याद हो जाएगा आज ही, अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे अच्छे से तो याद हो जाएगा, ठीक है। पर नेचर ऑफ इमेज को पहले सिखाने से पहले आपको मैं एक बात और सिखा देता हूं कि दो टाइप की इमेज होती हैं। इमेज के दो टाइप होते हैं, एक इमेज है रियल, एक इमेज है वर्चुअल। ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है, ठीक है। देखो अंतर क्या होता है। अभी रे डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूंगा इस बात को बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है, क्लियर है। बहुत पर एक बकवास सी लैंग्वेज में क्या होता है, वैसे लैंग्वेज सीखी है वो, पर उससे पूरा फंडा साफ नहीं हो पाता है, ठीक है ना। वो क्या है, रियल इमेज, इमेज विच कैन बी टेकन, इमेज विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। जिन इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हो वो क्या है बेटा, रियल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल इमेज ऑब्वियस सी बात है, जस्ट उल्टी, इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। इस बात को समझाऊंगा मैं आपको बाद में एक डायग्राम से, ठीक है। तब तक आप बस इतनी बात को याद रखेंगे, जो इमेज रियल होंगी वो हमेशा इन्वर्टेड होंगी, और जो वर्चुअल कैसे होंगे, इरेक्ट, सीधी होंगी, ठीक है। ये हमें पूरा समझ में आएगा, किसी बात का डाउट रहेगा ही नहीं मन में हमारे। अभी देखो अगर ये एक कॉन्केव मिरर है, बार बार ड्रॉ करूंगा तो तुम्हें याद हो जाएगा। ये क्या है, पोल, यहां क्या है, फोकस, यहां क्या है, सेंटर, ठीक है। बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। अब मतलब ना चाह के भी अगर बस सुन रहे हो आप प्यार से तो आपको ये याद होना तय है ना। कसम खाली है अगर तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कसम तोड़ नहीं पाते ना कसम को, ठीक है। अब पहले हमको बात करनी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन की। किसकी बात करनी है बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं। अरे बेटा गुरुजी हम पढ़ा लेते हैं, पैसे लिए हमने बच्चों से इस बात के, है ना। तो देखिए कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट पॉसिबल है। सबसे पहले पता ही नहीं, अनंत दूरी, बहुत दूर, इन्फिनिटी, क्या पॉसिबल है। मैं टेबल भर दूंगा ऐसे ही, ध्यान रखना, कहाँ पे, इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ पर है जी, बहुत दूर है। हाँ अभी मैं बताऊंगा, अब बाद में टेबल भरेंगे बेटा, अभी समझो बस। देखो अब बात करो इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी ना एक रिस्पेक्टिव टर्म है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे लिए यहाँ से मौजपुर जाना इन्फिनाइट डिस्टेंस नहीं है, बट एक चींटी के लिए है। बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट है तो भाई अब तो दिखेगा ही नहीं, तो बहुत दूर है जी, इमेज कैसे बन जाएगी जी। मतलब बहुत दूर को भी आप कह सकते हो इन्फिनिटी। ये रिस्पेक्टिव टर्म है कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। क्लियर है बात, समझ गए, है ना। जैसे आसमान भी कुछ नहीं होता है, वो लिमिट है हमारी आंखों की देखने की, तो वो भी क्या हो गया, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो गया, ठीक है। तो इन्फिनिट जो है वो एक रिस्पेक्टिव टर्म है, तो इसका हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुत बहुत दूरी पे है, ठीक है। बात सब बच्चों को पल्ले पड़ रही है, ठीक है। अब अगर हम आगे आए इन्फिनिटी से, तो फिर हमारी पोजीशन क्या बन सकती है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, सी से पीछे आ सकता है ना। तो हमारी सेकंड पोजीशन क्या रहेगी, एक सिंगर थी ना बियॉन्ड सी, है ना, पर हम बियॉन्ड सी कह रहे हैं, बियॉन्ड सी नहीं कह रहे, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ पे आ सकता है, सी पे, एट सी, ठीक है। उसके बाद कहां पे आ सकता है, बिटवीन, ठीक है। फिर कहां आ सकता है,
समझ रहे हैं बात को? फिर कहां आ सकता है? तो ये क्या हो गई, आपके पास ऑब्जेक्ट को रखने की पोजीशंस पॉसिबल हो गई। यही पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे फिर बेटा मैं ऐसे ही केस बना लेता हूं, देखता हूं, है ना। पहला केस क्या है? एट इन्फिनिटी। ठीक है, फिर पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। इसको हम फिल करेंगे अच्छे से। क्लियर? फिर क्या बेटा? एट सी बिटवीन सी एंड एफ। फिर कहां है? अच्छा अच्छा अच्छा, आगे चल रहा है ये, है ना। फिर क्या है इसके बाद? बिटवीन पी एंड एफ। तो बच्चों यहां तक बात सबको क्लियर हो गई है? बिल्कुल बात मत करना, फोकस होकर सुनना, तुम्हें मैं याद, आज तुम्हें याद हो जाएगा ये। ठीक है, वरना बाद में दिक्कत आ जाएगी। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? बता दो, है तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया अब क्या, ये क्या आ गया? हाँ ये रहा। तो पहला डायग्राम देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्या? कॉनकेव। इसको भी जरा मिटा देते हैं। यार तीसरे जब से ये बोर्ड आया ना, पढ़ाने में मजा आने लग गया मुझे, सुकून बहुत है इसमें। फिर से डस्टर लेके टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, टाइम बहुत बच जा रहा है और क्लियरिटी उससे अच्छी है। किससे? सिंपल वाले बोर्ड से, है ना। हाँ बोल देना, खर्चा बहुत हो गया था। परसों एक सर आए ना, मुझे कह रहे सर इसमें ये दिक्कत नहीं आती, ये दिक्कत। ऐसा चुप हो जाओ सर, सुननी नहीं दिक्कत मुझे अब तो भाई दिक्कत से सुनूं यार, है ना। तो देखो पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे। तो जो रे हैं वो कैसे आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये रे टकरा के कहां से पास करेगी? कहां से पास करेगी? तो जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना, जहां पे रेज मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पे क्या बनेगी? इमेज। ठीक है बेटा, तो ये इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। ठीक है, तो इमेज कहां बनी? दूसरी बात यह है, जो ये इमेज बच्चों बन रही है ना, ये इमेज बन रही है पॉइंट साइज। क्या बन रही है? ठीक है ना, या कह सकते हो उसे पॉइंट साइज कह लो, या फिर एक और टर्म हम यूज करते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। जो भी टर्म लिखी हो समझ जाना, बात तो एक ही। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा था हुनर। ठीक है, हाँ। अब और अब बताता हूं आपको रियल का मतलब क्या था। जहां पे रियलिटी में आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज मिल रही हो, तो देखो यहां पे रेज जो हैं, तू जूते क्या दिखता रहता है यहां का? मैं कह रहा देखो, जहां पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ ऐसे लगा लेना, ऐसे कुछ लगा लेना। खड़ो खड़ो खड़ो, जल्दी खड़ो। अरे सर ठीक है, खड़ो कह रहा हूँ। अरे एक्टिंग पूरी पूरी मारता है लड़का, ऐसे ऐसे से। है ना, क्या हुआ? क्या कह रहा था मैं, क्या पढ़ा रहा था? हाँ, जहां पे रेज रियल में मीट कर रही हैं, वो क्या है? रियल इमेज। तो यहां जो इमेज बन रही है क्या है बेटा? और जब रियल होगी तो इन्वर्टेड साथ में होगी ही,
तो क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब टेबल हम ऐसे याद करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर एट सी था, फिर बिटवीन सी एंड एफ था, फिर एट एफ था, फिर बिटवीन पी एंड एफ था। हम इमेज को पीछे को भेजेंगे, ठीक है। तो अभी इमेज कहां पर होगा, एट एफ, फिर कहां पर होगा, बिटवीन सी एंड एफ, फिर कहां पर होगा, फिर कहां पर होगा, फिर कहां पर होगा। अब भैया कहां तक पहुंच गया, इन्फिनिटी पे। अब क्या बचा, अब यहां जाएगी इमेज, बिहाइंड मिरर क्या होगी एंड में, इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद ध्यान रखना, फोकस से इमेज बननी शुरू होगी और पीछे को जाती रहेगी, और इन्फिनिटी पहुंचने के बाद कहां पहुंच जाएगी, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, याद बात याद रहेगी। हर किसी में इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बस लास्ट वाले में क्या बनेगी, और ये आपको बना के दिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है। जी हमेशा, ये नियम है प्रकृति का, ठीक है। कहां बेटा, बच्चे इमेज पीछे जाएगी, पीछे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे जाएगी, नहीं, फोकस स्टार्ट होगी, उसे पीछे पीछे पहुंचेगी, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तरीका था याद करने का, ठीक है। इसके बाद यहां क्या बनेगी, हाईली डिमनेस्ड। अगर हमें पहला याद अगर हो जाए तो हम टेबल पूरी फिल कर सकते हैं, है ना। इसके बाद थोड़ी इमेज बढ़ती है तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर इन साइज। मतलब हम या डिमनेस्ट बोल लो या स्मॉल इन साइज बोल लो, ठीक है ना, स्मॉलर इन साइज। तो आप बोलें पहले पॉइंट साइज, फिर स्मॉलर इन साइज, फिर इक्वल इन साइज, फिर लार्जर, फिर हाईली एनलार्ज्ड। ऐसे देखो, पहले हाईली डिमनिस्ड, फिर डिमनिस्ड, फिर इक्वल, फिर लार्ज, फिर हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है ना। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, लार्ज ही बनेगी, याद करना। लास्ट में क्या होगी, लार्जर, दोबारा से लार्ज हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में लार्ज हो जाएगी। तो टेबल को ऐसे याद करोगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेते आओ, इमेज को पीछे लेते जाओ, सारी की सारी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड हैं। लास्ट में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पहले हाईली क्या है, डिमनिस्ड, फिर स्मॉल, इक्वल, लार्ज, हाईली एंड लार्ज, फिर लार्ज। हो गया टेबल याद। अब टेबल ऐसे याद करना इजी रहता है। अब अगर मुझे टेबल याद है ना, तो मैं डायग्राम जुगाड़ से ले ही आऊंगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ऐसा होता है, जब ड्रॉ करने को आएगा तो ऐसा होता है कि बेटा जी हम लोगों से रे थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और वो फोकस पे नहीं बन पाता। पर अगर हमें याद है कि फोकस पे लेके आना है तो हम थोड़ा बहुत ऐसे करके ले ही आएंगे। हम इंडियंस हैं, जुगाड़ तो जानते ही हैं, ठीक है ना, सही है। तो चलिए, ये हमारा पहला केस था, है ना, ये पहला था। सेकंड देखें बेटा, सेकंड देखें। चलिए फिर से क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर। सब बच्चे लिखो इसे, चलो फटाफट सब बच्चे लिख लो इसे।
अबे यार, म्यूट कर रखा था। देखो यहां पे सुन लो फिर से, यहां पे क्या हुआ था जब मैं म्यूट था रिकॉर्डिंग में। अच्छा ये तो डायग्राम में ड्रॉ करे, जो टेबल थी वो ड्रॉ कर दी, तो बीच में आते हैं ना तो मुझे माइक जब ऑफ मारना पड़ता है, दोबारा भूल जाता हूँ ऑन करना, ये दिक्कत है बस, इसलिए ना ही आए तो ठीक रहता है बीच में ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये कि मैंने जब रेस ड्रॉ करी थी तो मैंने देखा था जब म्यूट था कि इमेज फर्स्ट टाइम ड्रॉ करने पे मेरी सी और एफ के बीच में बन रही थी, पर टेबल हमने इसीलिए की थी याद कि हम एडजस्ट कर सकें। इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा रे को टेढ़ा किया और सी पॉइंट को आगे कर दिया, क्योंकि इमेज कहां बननी चाहिए थी, सी से पीछे बननी चाहिए थी। हर केस में आप देखेंगे, आप देखें हर केस में रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो इसलिए ये कैसी बेटा रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हैं। ठीक है, लिखें सब भाई। इस बच्चे को डाउट ये आ रहा है कि आपने सेकंड केस में तो सी से पास करवा दिया, बाकी सब में आप एफ से पास करवा दिया, है ना। यहां आपने भेदभाव क्यों करा? देखो भैया, इसमें तो मैंने इसलिए पास नहीं किया सी पॉइंट से क्योंकि ऑब्जेक्ट था ही सी पे। इसमें मैं चाहूं तो सी से भी पास करवा सकता हूं। देखो मैं डायग्राम कोई एक ही ड्रॉ कर लेना, जरूरी नहीं कि दोनों ड्रॉ करना, कोई भी एक आप सी से भी पास करवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट यहां पर है सी एफ के बीच में, रे ऐसे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा इसको मेरे को एक्सटेंड कर दो इसी रे पे, मतलब ये आपस में मिल जाएगी यहां पे। तब भी कहां बन रही है इमेज? बियॉन्ड सी, है ना। और यहां तो साफ क्या बन रही है, लार्जर इमेज। बात समझ गए? तो कोई भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी, बस शो करना है जी कैसे कर लो। जो मैंने 3 रूल लिखवाए उसमें से कोई भी 2 रूल अप्लाई कर दो। बस मैंने इस केस में क्यों नहीं किया वो रूल अप्लाई, क्योंकि था ही ऑब्जेक्ट कहां पे, सी पे, इसलिए नहीं। ठीक है, समझ गए? लिखें सब बच्चे। हाँ मिटाया नहीं है भाई, महंगी बातचीत है। ओके ब्रो, देखो अभी तू पहले इसको देखा, बात करते हैं। देखो फिर क्या नेक्स्ट है यहां पे। एक पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी तक हम कहां पे ले आए ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड एफ आ चुका था, अब कहां पर आएगा ऑब्जेक्ट? एफ पे। तो नखरा ये बताओ, एफ पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बन रही थी बच्चे? देखो टेबल देखो, यही जुगाड़ लगाएंगे, लेके आ जाएंगे इन्फिनिटी पे। देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, क्लियर है ये बात? सिद्धि समझ आ गई बात? अब बात सुनो, ऑब्जेक्ट फोकस पे है बेटा, तो उसे फोकस से पास नहीं करवा सकते। हाँ तो ऐसा मान लेते हैं अब्दुल भाई, देखो कि ऐसे रही जा रही है, चले गई ऐसे भी, सी से आई और सी पे वापस चले गई। तो यहां पे ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये रेस कैसी हैं? पैरेलल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? और कैसा बन रहा है? हाईली एनलार्ज्ड। कैसा बन रहा है? बन रहा है ना? है कहीं दूर बनेगा तो कितनी बड़ी इमेज बन जाएगी, है ना? हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, देखो म्यूट तो नहीं है, हाँ ठीक है, सही है, वरना म्यूट होऊंगा और ऐसे एक्टिंग करता दिखाई दूंगा, अजीब पागलपन लगेगा, है ना? हाईली एनलार्ज और इमेज उल्टी बन रही है तो क्या होगा? है ना? बता मुझे रियल इमेज क्या होती है जो रियलिटी शोज में आती है, बिग बॉस में आती है?
तू ना एक बार माचिस जला के दूर रख, क्या पता गोबर हो उसके अंदर, आग पकड़ ले। ये सुनता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है। ये सोच लिया मन में, माई लाइफ माई रूल्स, यू ऑल आर फूल्स। मैं तो नहीं मानता कि नहीं समझ रियल में कि मैंने क्या कहा, जो इमेज जो यहां पे रेज एक्चुअल में मिल जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे कौन मिल जाए आपस में, जहां पे मिल जाए दो प्यार करने वाले। मुझे गुस्से में देखता है ये, मुझे पक्का भरोसा है जब मैं बुढ़ा होऊंगा और जवान हो जाएगा ये मुझे पकड़ लेगा बाहर। अब इधर आ जा तू, तूने बहुत बेइज्जती करी थी मेरी, फिर आज तक पे आएगा, पटक पटक के मारा टीचर को। सर पे गोबर कहा था, सर में गोबर डाल दिया मार मार के, है ना, है ना भाई। सुन लिया कर, मुझे अभी गुस्से में देखता मुझे, कुछ समझ रहे हो, तेरे भले के लिए कह रहा हूं भाई, तेरे भले के लिए कह रहा हूं। अब डांट रहा है मुझे, देखो सुनो, अब कहां पर है पी और एफ के बीच में, अब यहां बनेगा कौन सा केस, वर्चुअल वाला केस। अब देखना अच्छे से, है ना, इंपॉर्टेंट है। रेस क्या गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास हुई, फोकस से, समझे। अब फोकस से पास तो कराओ, देखो ऐसे ऐसे कराओ पास। सिद्धि जी अगर हम सी से पास करवाएंगे तो सी वाले पाथ पे वापस आ जाएगी। यहां पे ना रेज डाइवर्ज हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, डाइवर्ज। अब अगर रेज यहां पे डाइवर्ज हो रही हैं तो रेज यहां कभी नहीं मिल सकती, जिंदगी में नहीं मिल सकती, दूरियां बढ़ रही हैं इनके बीच की। खुश हो जाता है ऐसी बात सुन, चेहरे में चमक आ जाती है इसके, है ना। अब दूरियां बढ़ रही हैं तो कहीं और मिलना पड़ेगा। छुप छुप के पीछे मिल गए। तो देखो ये वास्तविकता मिल नहीं पा रहे थे, ये मिल नहीं पा रहे थे रियल में, पर क्या हुआ, मतलब ये काल्पनिक मिले, मतलब मिल नहीं पाए, मैंने सोच लिया कि मिल सकते हैं। तो ये क्या होती है, वर्चुअल इमेज, जहां पे हम रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, है ना, अपने रियल पाथ पे वो कभी नहीं मिल पा रही क्योंकि डाइवर्ज कर रही हैं। तो ऐसा एज्यूम किया था, इमेज तो बन रही है भाई, अब इमेज तो बन रही है, तो इमेज बनी कैसे कि कहीं बैकवर्ड क्या हुई होंगी, रेज मीट हुई होंगी। तो ऐसी इमेज क्या होती है बेटा, वर्चुअल इमेज, है ना। ये कैसी इमेज है, वर्चुअल, ये काल्पनिक इमेज है, ठीक है। तो आप देखें यहां पे जो इमेज है कैसी बन रही है, बिहाइंड मिरर, है ना, पहला पॉइंट। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और फिर क्या होगा, लार्जर, या फिर एनलार्ज्ड इमेज। तो आई होप कि सबको ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझ गए। देखिए